तो मैं कौन दहशत में आया और कौन नहीं आया ये मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, लेकिन हाँ एक साल 6 महीने में ऐसी हालत में ज़रूर कर दूंगी कि दहशत में आ ही जाएंगे, अधिकारी भी आ जाएंगे, शासन और प्रशासन का तंत्र आ जाएगा, करना पड़ेगा, भय बिन प्रीत न होए गोसाई। अब ये जो बात इन्होंने मुझे कही है कि गांव-गांव में लोग इससे निकलना चाहते हैं, तो सरकार तो स्वयं उसके लिए नशा मुक्ति अभियान चला रही है। विधायकों को कहा है, जनप्रतिनिधियों को कहा है, मुख्यमंत्री जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी अपने हर भाषण में कह रहे हैं कि नशे के खिलाफ लोगों को शपथ दिला रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई कोऑपरेशन नहीं है, जिनको छोड़ना है उनको क्या ज़रूरत है कि कोई नेता उनकी मौजूदगी में उनकी गवाह हो। उनका सबसे ज़रूरी है कि छोड़ने वाले को ही अपनी आत्मा गवाही दे, क्योंकि कितना बर्बाद हो रहा है उसका खुद का परिवार। मैं शराब एक ऐसी चीज़ देखी है जिससे पीने वाला भी जिसको छोड़ना चाहता है, खुशी से नहीं पी रहा है, वो मजबूरी में पी रहा है, उसको लत लग गई इसलिए पी रहा है। अब बाकी बात जो आपने दहशत की कही है, तो अगली बार कुछ ऐसा हो जाएगा कि हाँ, लेकिन एक बात मुझे बताओ, वो मेरे आने पर पटापट सटापट बंद हो गए और मैं चली गई सो खुल गए? नहीं, मैं ये नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि एक नीति के अंतर्गत ही ऐसा फैसला हो जाएगा तो मेरे आने पर बंद और मेरे जाने के बाद खुल गए, ये भी नहीं होगा। ये भी मैं इसको मैं कोई अपनी बहुत ये नहीं मानती हूँ कि कोई 30 मार खां आ गया और इसलिए फिर बंद हो गए और हम बहुत बड़े थी। नहीं, मैं तो 60 मार खां बनना चाहती हूँ कि नीति ही ऐसी बन जाए कि खुले ही ना, बंद हो तो खुले ही ना। फिर स्वयं मुख्यमंत्री जी भी संतुष्ट नहीं होंगे और वो इसमें सुधार करेंगे, जो करने ही वाले हैं। मुख्य बात तो उन्हें कही ही थी कि नई नीति बनाने से पहले जो मंच पे लोग बैठे उन सबको जिनको बुलाया था उनने खुद बुलाया है, खुद इनिशिएटिव लिया है, तो इसलिए वो सबसे परामर्श करेंगे। अब नई नीति में जो वर्तमान नीति उसमें खामियां हैं समूचे बुंदेलखंड गांव में अभी मैं बिल्कुल, इसलिए मैं तो अभी संतुष्ट हो ही नहीं सकती हूँ जब तक कि वो सारी बातें शामिल न हो जाएं जिनका मैंने आग्रह किया है। देखिए, पूर्ण शराबबंदी तो मैंने भी नहीं की थी, लेकिन उस समय पे जो हो सकता था वो कर दिया था। वो था कि शराब माफिया ख़त्म कर दिया था और एक निर्णय में हो गया था कि हमने उसको लॉटरी सिस्टम में डाल दिया था, और तब शराब का इतना प्रभाव भी नहीं था और तब शराब से इतना राजस्व भी नहीं था। सिर्फ 900 करोड़ का राजस्व था शराब से। आज शराब का राजस्व 14,000 करोड़ है। आज घर घर गली गली में शराब फैल गई है, जो गाँव में शराब बिक रही है उसके लिए मैं एक मिनट पूरी बात, तो इसमें सरकार को अपनी वितरण प्रणाली के लिए संशोधन करने के लिए अपनी नीति बनानी पड़ेगी, और अपनी नीति ऐसी बनानी पड़ेगी जिससे कि सरकार की तरफ से जो जिम्मेवारी है इसमें वो पूरी हो जाए। फिर रहेगी समाज की जिम्मेवारी जो है जागरूकता अभियान। तो सरकार दोनों कदम उठाने का फैसला कर चुकी है, उसका वो घोषणा ही कर चुके हैं कि हम नीति में संशोधन किए देते हैं। अब संशोधन क्या है वो मुझे छतरपुर के प्रेस को बताना जरूरी, वैसे वो मैं विज्ञप्तियों में बता चुकी हूँ, लेकिन मैं रिपीट किए देती हूँ। जैसे मेरा कहना है कि आप किसी भी धर्म के स्थान हो उनसे 1 किलोमीटर से कम दूरी मत रखिएगा। दूसरा, विद्यालय हैं, शिक्षालय हैं, शिक्षण संस्थान हैं, महिलाओं के लड़कियों के जमावड़े जहाँ होते हैं वहाँ भी दूरी 1 किलोमीटर की रहे। तीसरा मेरा कहना है कि अदालतें हैं, अस्पताल हैं और ये ऐसे स्थान है ना जहाँ पर कि लोग भी इलाज के लिए आते हैं, पैसे लेके आते हैं, उन्हें शराब की दुकान देखिए पी लेंगे, तो इसलिए वहाँ भी कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी हो। इसी प्रकार से अहाते तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। बियर बार है तो वहाँ पर भी जो पी करके निकलते हैं लोग, वो गाड़ी ड्राइवर चला रहा हो तो ही वो निकल पाएँ, और अगर वो खुद शराब पी के चलाते हुए निकले तो थोड़े से लोग होते हैं ऐसे, क्योंकि वो इतने पैसे वाले लोग होते हैं जो बियर बार में जाकर के पीते हैं कि सबके पास ड्राइवर होता ही है। लेकिन अगर मान लो वो खुद पी के निकले तो पकड़ो उनको, तुरंत दंडित करो, तो उसका परिणाम हो जाएगा और डर जाएंगे, फिर वो ऐसे नहीं निकलेंगे गाड़ी चलाए। मजदूरों की बस्ती के पास तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो रोज़ की प्रतिदिन की उनकी थोड़ी सी कमाई होती है, वो शराब में फूंक देते हैं और परिवार के परिवार बर्बाद हो जाते हैं। ऐसी मैंने 5-7 मुख्य बातें कही। मैंने कहा कि जो मेरी बात है वो मुख्यमंत्री जी ने उसको रिपीट भी किया उस दिन 2 अक्टूबर को, कि शराब से वसूले गए राजस्व से सरकार को चलाना वो ऐसा ही है जैसे माँ अपने बच्चे के खून को पी करके घर चला दे। मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दे रही हूँ कि आपने मुझे दीदी माँ नाम से उच्चारित कर दिया, क्योंकि विद्यासागर महाराज का कहना है, आप विद्यासागर महाराज को जानते होंगे, बहुत प्रतिष्ठावान व्यक्तित्व है उनका भारत में संतों में, कि मुझे अब और किसी से संबोधन से बोला नहीं जा सकता दीदी माँ के अलावा, और मुझे आज्ञा दे दी है। जो घटना गुजरात की वो बहुत ही दुखद है और वो इतनी बड़ी चूक हुई है कि उस पुल की जितनी कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा लोग उसमें अलाउ कर दिए चलने के लिए, और उस हिसाब से गुजरात की सरकार ने भी कुछ उचित कड़े कदम उठाए हैं। और पीएम साहब स्वयं इतने दुखी हुए हैं कि हम उस दुख में गुजरात के सभी परिवारों के साथ शामिल हैं जिनके साथ ये हादसा हो गया है। और
उचित कार्यवाही हुई है, इसके लिए हम गुजरात की सरकार का साधुवाद करते हैं। कौन दोषी होगा इस मामले में? आमतौर पर जो ऐसी बातों को जब तक हम तह में ना जाएं तब तक समझ में नहीं आ पाता है कि इसका जो आइए मुन्ना कुर्सी लगा, मुन्ना कुर्सी लग जाएगी, एक और कुर्सी लग जाएगी, तो कुर्सी उठा ला होता है। आमतौर पर ऐसे मामलों में जब तक तह में ना जाएं तो ये मूल में अपराधी कौन है फिर उसके बाद का अपराधी कौन है वो क्लियर नहीं हो पाता। तो मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि दुखद हादसा हुआ है और हमारे प्रधानमंत्री जी उस घटना से इतने ज़्यादा दुखी हैं कि हम उनके दुख में शामिल हैं और उनके परिजनों के जो हादसे के शिकार हुए उनके दुख में शामिल हैं और जो लोग तड़प तड़प के मर गए हैं उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, उनको शांति मिले और सबसे बड़ी बात है परिवार के लोगों को धैर्य मिले।